पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर से ज्यादा सुर्खियां अभी राजनीति में कोई नहीं बटोर रहा है। दोनों गठबंधन की टेंशन प्रशांत किशोर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, इनकी टेंशन प्रशांत किशोर बढ़ा रहे हैं। MY समीकरण पे प्रशांत किशोर की नजर है। महिला वोटर्स पर प्रशांत किशोर की नजर है और महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट जाता है सीएम नीतीश को। तो ये जो है एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, एक कटघरे में खड़ा कर देता है सीएम नीतीश को और तेजस्वी यादव को। देखिए, बता दें कि कुछ वक्त पहले तक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में रहे प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री ने बिहार में हलचल पैदा कर दी है। ऐसी उम्मीद है कि राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। हालांकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दल इन सीटों पर चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं इस बीच अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इन 4 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया है। बता दें कि पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से पदयात्रा पे है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। तो वही सोमवार में आरा में पीके ने कहा कि अगर हम सभी 4 सीटें जीतते हैं तो 2025 में आने वाले चुनाव परिणाम साल 2024 में खुद पे खुद तय हो जाएंगे। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार की आलोचना भी की। पीके ने कहा कि लालू के शासनकाल में संगठित अपराध का जंगल राज था और नीतीश के शासन में ब्यूरोक्रेट्स का जंगल राज है। बता दें कि आरजेडी प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कही जाती है। राजद नेता 10 सितंबर को बिहार में आभार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तो वहीं राजद की तरफ से सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर लोग पीके पर भरोसा क्यों करेंगे, उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने पार्टी नेता तेजस्वी यादव को लेकर दिए गए बयान के लिए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा था और मॉब लिंचिंग तथा बुलडोजर जैसे मुद्दों को लेकर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया था। दरअसल प्रशांत किशोर ने भोजपुर में कहा था कि एक 9वीं फेल बिहार का विकास कर रहा है। इस पर राजद नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी जी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो जब 2 घंटे बोलते हैं तो उनमें 1 घंटा 44 मिनट तेजस्वी जी के बारे में बोलते हैं। इधर बीजेपी ने सदस्यता अभियान चला रखी है। तो जदयू के नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पीके के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो बिहार में खुद को एक राजनीतिक चेहरा साबित करे। प्रशांत किशोर ने हाल ही में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को टिकट दिए जाने को लेकर कहा था कि वो 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में कम से कम मुस्लिम समुदाय के लोगों को 40 टिकट देंगे और इस समुदाय को संगठन में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर अब दोनों दलों की टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स, महिलाएं वोटर्स, इन सबको प्रशांत किशोर अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और अब तो उपचुनाव पर भी उन्होंने घोषणा कर दी है कि उपचुनाव वो लड़ेंगे और उपचुनाव सीटों पर भी जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे। क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।